मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में रोजगार मेला का किया गया आयोजन। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। यह रोजगार मेला मिथिला समन्वय समिति एवं संदीप यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था, जिसमें बाहर से कई कंपनियां आई थी जो दरभंगा के बेरोजगार युवकों को रोजगार देने का प्रयास कर रही थी। गौरतलब है कि कई कंपनियों ने बेरोजगार युवकों को तो रोजगार हाथों हाथ उपलब्ध करवा दिया, लेकिन कई ऐसे युवक भी हैं जिन्होंने अपना बायोडाटा तो जमा कर दिया और कंपनी के कॉल का इंतजार करेंगे। इसके अलावा कई युवकों को रोजगार नहीं मिल पाया क्योंकि उनके मुताबिक कंपनियां नहीं आई हुई थी और उनके हिसाब से उनको पैकेज नहीं मिल पा रहा था, जिस वजह से ऐसे युवकों को रोजगार नहीं मिल पाया। जब इस संदर्भ में संदीप यूनिवर्सिटी के एवं मिथिला समन्वय समिति के अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा पहली बार दरभंगा की धरती पर हो रहा है कि जहां बाहर से कई कंपनियां आई हैं और वह भी किसी के निजी बुलावे पर। उन्होंने कहा कि 5000 से अधिक युवक युवतियों ने इस रोजगार मेला में भाग लिया है और हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। विजय चंद्र झा जी अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष और संतोष मिश्र जी अहमदाबाद समन्वय के बात केलक। ताहि दुआरे हमसब चाहै छी जतेक संस्था संगठन छै सब गोटे एक जगह एकजुट भऽ कऽ हमसब कोनो भी सार्थक प्रयास के विश्व मिथिला के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार मिश्रा जी अहमदाबाद मिश्रा जी। और आब हम आग्रह करबेन हमर सभक गार्जियन आ मिथिला मैथिली के भीष्म पितामह यदि किनको कही तो वो छथि श्री विजय चंद्र। रोजगार मेला हुआ है यहाँ पे। क्या लग रहा है आपका चयन हुआ किसी में? जी, किसमें? 2 बैंकों में हुआ है। अच्छा, समस्ता और कितनी की सैलरी के पैकेज के साथ हुआ है? ऑलरेडी एक्सपीरियंस हमें BM है, हम एक्सपीरियंस बनता है 6 साल से। अच्छा, तो इसमें एरिया मैनेजर पर हुआ है 35,000। ये आपके फायदेमंद हुआ जी, जो कहाँ बिहार में ही दरभंगा में? बिहार में दरभंगा में नहीं कर सकते लेकिन बिहार में ही लोकेशन पर हुआ। क्या नाम हुआ? विकास कुमार तिवारी। जी सर, यहाँ पे आए हैं, रोजगार मेला लगा है। अच्छा, और ताकि यहाँ पे युवाओं को नौकरी मिल सके। यहाँ पे बिहार सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, इस तरह से स्कीम लाए ताकि बेरोजगारी भी कम हो सर। लेकिन एक समस्या है सर, इस लोकेशन में बहुत कम ही जॉब है, तो दरभंगा में भी सर ज़्यादा जॉब लगाए, हम लोग को परेशानी हो रहा है सर। बस यही आप आए, अपना बायोडाटा जमा किए हैं? जी सर, एकदम जमा किए। कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ? फिलहाल तो अभी कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी लेटर कॉल आएगा 10 दिन बाद ही आएगा सर। किस जगह दिए हैं? किस जगह दिए? हमको तो लग रहा है काउंटर में दिए हैं, यहाँ पे दिए 3-4 काउंटर पे दिए हैं सर। अच्छा, मैथिल समन्वय समिति मुंबई बेस्ड एक संस्था है जो कि पूर्णतः गैर राजनीतिक संस्था है और ये निर्माण काल से ही ये जो मिथिला के जो बर्डिंग प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्यूशन देते आ रही है। 2016 से अभी तक हम लोगों ने 4 सफल वर वधु परिचय सम्मेलन का आयोजन किया है और धीरज प्रतिभा सम्मान आयोजित कर हम लोगों ने मैथिल के मेधावी छात्र और छात्रा हैं उनको हम लोगों ने फेलिसिटेट भी किया है। कोविड के पहले मैथिल समन्वय समिति ने बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया था जिसमें करीबन 200 मैथिल एंटरप्रेन्योर्स को फ़ायदा मिला था। कोविड के बाद लोगों ने अप्रोच किया और कहा जो इस बार कुछ नया कार्यक्रम, पाथ ब्रेकिंग कार्यक्रम किया जाए। फिर हम लोगों ने सोचा बेरोजगारी मिथिला की सबसे बड़ी समस्या है, क्यों न इस बार इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। फिर हम लोगों ने तय किया जो इस बार का ये कार्यक्रम मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा में हम लोग करेंगे और आज का जो आयोजन है उसी उपलक्ष्य में हो रहा है। आज 200 से अधिक कंपनीज शामिल इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। 5000 से अधिक छात्र और छात्राओं को इसका बेनिफिट मिलेगा। इसमें सिर्फ संदीप यूनिवर्सिटी के छात्र ही नहीं बल्कि बिहार के दूसरे यूनिवर्सिटी के और दूसरे कॉलेज के छात्र भी इस निःशुल्क सेवा का फ़ायदा उठा सकते हैं। और यह प्रोग्राम अगर
अच्छा हम लोग का अगर अनुभव अच्छा होता है और अगर आप लोगों का अगर मान लीजिए विचार होगा तो हम लोग इसको मैथिली समन्वय समिति का एनुअल इवेंट करेंगे और हर साल इस टाइप का प्रोग्राम हम लोग आयोजित करेंगे। जो जानकारी मिलना मुश्किल हो गया है जो बेरोजगार युवा हैं। नहीं, ये यहाँ पे HR तो हैं ही, साथ में जो उनके जो ऑफिस बेरर्स हैं डिफरेंट कंपनीज के वो भी आए हैं यहाँ पे। इस टाइप के प्रोग्राम्स में क्या होता है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होते हैं वो अपना रिज्यूम देते हैं, उस रिज्यूम को कलेक्ट किया जाता है और फिर मतलब उपयुक्त जगह पे उनको फिर से इंटरव्यू के लिए, फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। हाँ, तो ये भी एक नया पहला कार्यक्रम हुआ है और इससे भी अनुभव हम लोग ले रहे हैं और अगले कार्यक्रम में हम लोग चाहेंगे जो और भी बृहद ढंग से हो। यहाँ पे जो कॉन्वेंशनल इंटरव्यू होता है, मेला में इंटरव्यू नहीं होता है। यहाँ पे क्या है ना, आप डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, वहाँ पे एक उनका एटीट्यूड, एक बॉडी लैंग्वेज देख लेते हैं, शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और फिर फाइनल इंटरव्यू के लिए वो बुलाते हैं। दूसरा सवाल ये, कुछ युवाओं से जो बात हुई है उनका कहना है कि जो बहुत कम पैकेज की कुछ कंपनियां आई हैं जो दूसरे राज्यों में जाके वो पैकेज दे रही है, तो क्या आने वाले समय में इससे बेहतर पैकेज वाले को भी? देखिए, अभी यहाँ पे जो अधिक जो छात्र छात्राएं हैं वो बेसिकली फ्रेशर्स हैं। तो अभी फ्रेशर्स को, और अगर मान लीजिए नॉन टेक्निकल है तो अगर मान लीजिए अगर 20,000 के अंदर आता है तो कोई बुरा नहीं है। अगर शुरुआती तौर पे इन पे अनुभव प्राप्त करें और भी टेक्निकल स्किल वो अचीव करें, फिर उनको अपने आप फ़ायदा होगा। दूसरी बात है कि अगर जिसमें इस रोजगार मेला में जिन छात्र छात्राओं को प्रॉपर जॉब नहीं मिला है, हम लोग रोजगार मेला कर रहे हैं, फिर उस पर भी वो सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है ना? बहुत थैंक यू सर। आपका सर शुभ नाम? सर, मैं डॉक्टर संदीप झा, आई एम चेयरमैन ऑफ संदीप यूनिवर्सिटी और मैथिली समन्वय समिति का संरक्षक हूँ। और हम चाहते हैं आप अपने व्यूअर्स तक यह संदेश को पहुँचाएँ और इस रोजगार मेला का अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएँ। और अगर कुछ संदेश रहेगा तो आप हमें तक पहुँचाएँ, जो हम अगले रोजगार मेला का जब फॉर्मेट बनाएंगे तो उस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। यह पूर्णतः निःशुल्क सेवा है। थैंक यू सर। मिथिला की पावन धरती पर ये पहली बार इस प्रकार का आयोजन किया गया है। इससे पहले मिथिला की धरती पर दूर दूर तक लोग ये नहीं सोचते हैं कि मिथिला की धरती पर भी हमें रोजगार मिल सकता है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिथिला समन्वय समिति और संदीप जी को, जिनकी अथक प्रयास और इनकी दूरदृष्टिता के कारण यहाँ पर यह रोजगार मेला हुआ है। और जो भी छात्र सक्षम है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सक्षम है, इनके पास क्वालिफिकेशन है, तो इन्हें अच्छा जॉब मिलता है। और जो फ्रेशर हैं, अधिक संख्या में यहाँ पर फ्रेशर आए हुए हैं और फ्रेशर के लिए भी यहाँ पर रोजगार है। परंतु क्या है कि फ्रेशर को अभी और कुछ सीखने की जरूरत है। अगर किन्हीं को कोई कमी रह गई है तो अगले बार हम वो अच्छा से सुधार कर। अच्छा, आप बिहार सरकार तो लगातार रोजगार मेला का आयोजन करती आ रही है। ये सरकार का आयोजन नहीं है, ठीक है। ये मिथिला समन्वय समिति जो मिथिला के हित में और छात्रों के हित में, कोई बिना किसी सरकारी। कई लोगों ने कई तरह के आरोप लगाए कि जो क्वालिफिकेशन 10-12 हज़ार की जॉब दे रहे होगी दिल्ली, मुंबई, बाहर में जाके, वहाँ तो अभी पालन पोषण तो नहीं हो सकता उतने नहीं हो सकता पालन पोषण। यहाँ पर 50,000 से लेकर के और 10,000 तक की जॉब यहाँ पर मिलती है इस रोजगार मेला में। और जिसके पास जैसा क्वालिफिकेशन होगा, जिसका जितना कैपेबिलिटी होगा, उस हिसाब से ही रोजगार मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को अब दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी यहाँ पे अगर आपको रोजगार देने का काम कर रही है तो इसके लिए मैं मिथिला समन्वय समिति को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही साथ आप पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग यहाँ आकर के स्टूडेंट से फीडबैक ले रहे हैं और इसकी सफल संचालन में अपना योगदान दे रहे हैं। ये मेला देखिए, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है कि इसके माध्यम से कुछ हद तक कम। हम लोग 2-3 जगह फिलअप किए हैं, लेकिन यहाँ का आचार जो है अभी अवेलेबल है ना, ये जिससे हम लोग को मतलब अभी कॉल भी नहीं किया गया कि आप आके इंटरव्यू दे सकते हैं। पैकेज अच्छा खासा मिल रहा है यहाँ पर, अगर बात करें तो अच्छा पैकेज देखिए, अगर दरभंगा में लेवल रहता तो 15 भी चल सकता था, लेकिन आउट ऑफ स्टेट भेज रहा है, बोला 15,000, तो हम लोग के लिए फायदेमंद है नहीं, इतना दूर जा नहीं सकते हैं और उसके हिसाब से सैलरी बहुत नहीं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? जी, सचिन। जैसे बोलना बोलिए।
एकटा मैथिली रोजगार मिथिला रोजगार योजना चल रहा है, रोजगार मेला चल रहा है, जाहिमे हमर सबके मुख्य उद्देश्य है कि मिथिला क्षेत्र में या पूरा बिहार में पूरा देश में रोजगार बेरोजगारी बहुत बड़का समस्या है, मगर हमर सबके उद्देश्य रहैया कि जे मूलभूत समस्या रहे छै क्षेत्र के तकर समाधान के लिए हम सब की प्रयास करी। लोग सब की करै छथि कि समाधान के बात करै छथि, जे कि उचित बात छै, मतलब समस्या छै ओहि क्षेत्र में ई समस्या छै तकरा आवाज उठेनाइ नीक बात छै, मगर ओकर समाधान कोना हो ताहि के लिए हमर सबके हमेशा एकटा प्रयास रहैया। तही विषय पर मिथिला रोजगार मेला के आयोजन हम सब दरभंगा में कऽ रहल छी। एहिमे लगभग 10,000 कैंडिडेट्स के आबऽ के छनि और हम सब 200 से बेसी स्टॉल लगने छी, जे कंपनी सब आयल छथि, नीक नीक कॉर्पोरेट कंपनी वगैरह आयल छथि, जे कि रिक्रूट कऽ रहल छथिन, इंटरव्यू लऽ रहल छथिन। बहुत बढ़िया सक्सेस हमर सबके जे उम्मीद छला ताहि हिसाब से बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहल और आगाँ से सेहो एकरा हम सब चाहबै अगर एहि बाजी सक्सेस रहतै तऽ आगाँ से और बेहद स्तर पर की सोचै हमरा सब देखियो हम सब अहूठमा लोकल बहुत सारा कंपनी सेहो छै, मगर हम सब एकटा प्रयास कर सकै छियै कि जे कैंडिडेट छथिन जिनका नौकरी चाही तिनका से लऽ कऽ जे नीक नीक कंपनी छै तकरा सबके दुनू के टाइप करी। हम सब एकटा मीडियम दुनू के बीच में एकटा पुल के काज कर रहल छियै। पैकेज तऽ ओ कंपनी के अपन रहै छै, हुनकर सबके अपन किनकर की क्राइटेरिया छै। एहिमे बहुत सारा एहन एहन कंपनी छै जे बहुत कॉर्पोरेट जगत के बहुत हाई फाई कंपनी वगैरह छै, ओ सब बहुत बढ़िया बढ़िया पैकेज दऽ रहल छै। तऽ हर कंपनी के अलग अलग पैकेज होइ छै, सब कंपनी अपन अपना हिसाब से पैकेज दै छै। ताहि हिसाब से जतेक जे छै ने हम सब कोशिश करै छियै कि दुनू गोटा के मिलाबी और ओ आपस में हुनका सबके जेना जे नीक लगतनि, जिनका जे बढ़िया रहतनि से उनका सिलेक्शन करता। की नाम है? पंकज झा हमर नाम है, संयोजक मैथिल समन्वय समिति। मैथिल सेवक संघ के तरफ से मेनली सब लोगों ने, संदीप सर ने संदीप यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों को लगाया। करीब उनके 200 वॉलंटियर्स यहाँ डिफरेंट काउंटर्स पे लगे हैं। 10 काउंटर के ऊपर एक उनके प्रोफेसर लगी हैं, 20 काउंटर के ऊपर HOD और बड़े हेड्स लगे हैं। करीब 400-500 बच्चे अभी और उनके साथ उनके टीचर्स, उनका स्टाफ मेंबर्स ये लगा है कि बेरोजगारों को कैसे रोजगार दें और रोजगार के लिए अपने आप को कैसे तैयार कर सके, इसकी भी तैयारी है। कुछ ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के LNT वालों की तरफ से भी है, कुछ दूसरे ग्रुप्स भी हैं जो लोगों को ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी दे रहे हैं, जिससे बच्चे ट्रेंड होकर भी उन्हीं के यहाँ ट्रेंड होंगे, उनके यहाँ रहने खाने सबकी फैसिलिटी है। उसके बाद वो अच्छे से अच्छे अपने आप को प्लेस कर पाएंगे और जॉब ले पाएंगे और अच्छे पैकेज में जॉब ले पाएंगे। अभी कुछ शिकायत आ रही है कि 14,000 से 22,000 के बीच में सैलरी इनको दी, ऑफर लेटर अभी कुछ लोगों को दिया गया है, तो उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे वो काम करेंगे वहाँ उस कंपनी में उनका वेतनमान स्थान भी दूसरे जिला में, दूसरे राज्य में है, लोकल भी नहीं मिल रहा है। लोकल कम सैलरी में क्या लग रहा है कि दूसरे राज्य में भरण पोषण हो सकता है? तो 14,000 जहाँ सैलरी दे रहे हैं वहाँ अभी अकोमोडेशन, उनको रहने की फैसिलिटी भी दी जा रही है साथ में, और खाने के में उनका कितना खर्च होगा, 4 से 5,000 महीने में खा लेंगे एवरेज खाना। उसके बाद भी तो सेव हो रहा है। और कुछ उनको जो यहाँ घर बैठे रहेंगे सरकारी नौकरी के इंतज़ार में, कहीं 4-5-10 साल उनको निकल जाएगा प्राइवेट जॉब करके, उसमें उनका इंक्रीज़ होता जाएगा हर साल कुछ ना कुछ सैलरी। अगर वो अपॉर्चुनिटी छोड़ते हैं, दूसरी जगह जॉब ज्वाइन करते हैं उनके एक्सपीरियंस के ग्राउंड पे, तो उनको और अच्छा पैकेज मिल सकता है। ये पहले बच्चे तो नौकरी पा जाएं, उनको पैर रखने की तो जगह मिले। ट्रेन में क्या होता है, पहले पैर रखने की जगह मिलती है, फिर लोग बैठ जाते हैं और फिर उनको सोने की भी जगह मिल जाती है। तो इसी तरह हम पैर रखने की जगह मैथिल सेवक संघ की तरफ से दिया जा रहा है। और वो बच्चे लोग, सैफ अली नाम है मेरा। देखिए ये जो इनिशिएटिव मैथिली समन्वय समिति जो लिए हैं, ये पहला एक प्रयोग है इनके। एक बम्बई में एक बार हुआ था, जिसमें बहुत सारे हमारे अपने मैथिल समाज के, बिहार के जो युवा थे, उनको मुंबई में भी रोजगार उपलब्ध करवाए थे। और मिथिला के धरती पे ये पहला इनका प्रयोग है और ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिए हैं। देखिए बहुत सारे कमेटी हैं, बहुत सारे संस्था हैं जो अपने अपने फ़ायदे के लिए सोचते हैं। पहला एक ऐसा संस्था है जो समाज हित के लिए काम कर रहे हैं और इसमें ज़रूर 100% बहुत सारे बच्चे को लाभ मिलेगा। और ये इंटरव्यू देखिए क्या होता है, अगर हम जॉब के लिए कहीं दिल्ली, बम्बई कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद सिक्योर नहीं है हमको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये अपने ही क्षेत्र में, अपने घर में एक इंटरव्यू हो रहा है, यहाँ पे अगर सेलेक्ट हो रहा है तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने बच्चों के लिए। और आगे भी इस तरह का प्रयत्न किया जाएगा और निरंतर ये लाभ मिलेगा बच्चों। नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार झा, भारत भूषण सम्मानित इसी बार हमको 2020 में राष्ट्रपति से भारत भूषण मिला। मैं कैंसर और कुष्ठ रोग के लिए काम करता हूँ। सर